हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं आई हूँ अपने विद्यालय से और आते आते तो शाम हो जाती है और मौसम भी पहले से काफ़ी चेंज हो गया, अभी ठंड लगने लगी है। तो जैसे ही मैं स्कूल से आई, बच्चे सब नीचे खेल रहे थे, लेकिन सब आ गए। आंटी बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहे, हम लोग को लीजिए ब्लॉग में आप अपने वीडियो में, क्योंकि बच्चे सब होते हैं ना, बहुत एक्साइटेड रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि दी आप क्यों नहीं ब्लॉग डाल रहे हैं, आपके वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता था, अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं। और बहुत सिस्टर सबका सिलेक्शन भी हुआ है टीआरई 3.0 में, लेकिन जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो बहुत टूटा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कैसे फिर से शुरुआत करें। तो आप देखिए, मैं भी बीपीएससी टीआरई 1 से सिलेक्टेड टीचर हूँ। अभी मैं बिहार में गवर्नमेंट टीचर हूँ। जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। और मेरा जो पोस्टिंग है वो घर से काफ़ी दूर हुआ है, तो यहाँ मैं रूम ले करके रह रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 रूम ली हूँ और मेरे साथ मेरी सासू माँ भी रहती है, क्योंकि मेरा जो बाबू है वो अभी छोटा है, 1.5 साल का मेरा केशव है। मार्च में इसका 2 साल हो जाएगा। तो जैसे ही मैं आई तो उसके बाद केशव के साथ ही थी। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं स्वेटर दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं तो मतलब शाम में 5 बजे तक रूम पहुँच जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी थोड़ा लेट आते हैं 1-2 घंटा बाद। तब तक मैं केशव के साथ थी, लेकिन अभी हस्बैंड जी को मैं ये स्वेटर दिखा रही थी, क्योंकि मैं आज ही खरीद करके लेके आई हूँ, एक अपनी सासू माँ के लिए, एक अपने लिए। तो इनको मैं दिखा रही थी, सोची थोड़ा सा वीडियो में भी आप लोग से भी शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ आप लोग से शेयर करती रहती हूं। और केशव मतलब जब भी मैं स्कूल से आती हूँ ना, तो केशव मेरे पास ही रहता है और 1-2 घंटा तक मुझे कोई भी काम नहीं करने देता है। तो 2 घंटा से केशव मेरे ही साथ था। अभी हस्बैंड जी आ गए हैं तो मैं किचन का जो भी काम सब है वो स्टार्ट करूँगी। और हस्बैंड जी भी मतलब कभी कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं। आप सब तो जानते हैं कि हस्बैंड जी बैंक में है, और जिस वजह से इनके अंदर में बहुत मतलब 9 ज़िला है। तो जहाँ जब भी इनका काम मधुबनी में होता है तो यहीं मेरे साथ बेनीपट्टी में रहते हैं, क्योंकि मेरा जो पोस्टिंग है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हस्बैंड जी भी अभी अभी अपने ऑफिस से आए हैं, तो केशव तो अपने पापा के पास है। तब तक मैं आ गई चाय बनाने के लिए। मम्मी भी पूरा दिन केशव को रखती है तो थक जाती है, तो शाम के टाइम में 2-3 घंटा मम्मी रेस्ट कर लेती है जब तक मैं केशव को रखती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन का जो भी काम होता है वो करने के लिए आती हूँ, जैसे बर्तन सब धोना, बहुत सारा काम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एक लड़की का जो लाइफ है फीमेल का, वो बहुत अलग होता है। मतलब उनके लाइफ में समझिए वो माँ बनी और आराम तो मतलब भूल ही जाए वो। और मतलब बहुत सारा देखिए, आप बाहर भी काम कर रही है, कोई फीमेल जॉब कर रही है, लेकिन घर का उसे काम करना है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है। और बेबी अगर छोटा है तो कभी तो रेस्ट मिल ही नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें 24 घंटे खड़ा होकर काम करना पड़ता है। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एक फ़ीमेल को, ख़ास करके मदर को। तो आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ मैं, तो बहुत सारा चीज़ मैं देखती हूँ कि आप लोग भी कितना स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। और एक कमेंट मतलब बार बार मैं पढ़ती हूँ कि दी अभी तो आपको जॉब हो गया तो आप एक हेल्पर भी रख सकते हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक हेल्पर मिल जाए मुझे, इसके लिए कितना दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मिल ही नहीं रहा है। देखिए शहर में ना मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आप किसी को भी घर में हेल्प करने के लिए रखे तो पैसा पे। लेकिन देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि पटना, दरभंगा ये सब जगह पे जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहाँ मतलब मिलेगा। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ के बहुत दीदी सबको बोली हूँ जो मेरी रूम ऑनर है, तो वो सब पता करके मुझे बताएगी। और मतलब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अच्छे जॉब में है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप अपने लिए अगर आप देखिए सब कुछ चाहेंगे खुद से कर ले, तो ये क्या होता है, इस पे हमारे हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और आगे मैं अभी आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं रख सकती हूँ इतना, तो मेरी सैलरी है कि मैं अपने लिए हेल्पर रख सकती हूँ। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते रहते तब आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जैसे एक सिस्टर लिखी भी थी कि दी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बेबी का भी देखभाल करना, घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ससुराल में, और फिर सारा काम करना, पढ़ाई करना, कैसे मैनेज करूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सिस्टर अगर देखिए मुश्किल आपके लिए मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ अगर कोई हेल्प
ना करें तो आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। आपको कई बार लगेगा कि नहीं हम छोड़ देते हैं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको जैसा लग रहा है अभी कि जॉब होने के बाद सब कुछ मेरे लाइफ में सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एक मदर के लाइफ में, कोई भी माँ है, दुनिया की कोई भी माँ, उसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं ख़त्म होता है। उसका बेबी जब तक छोटा रहता है बहुत स्ट्रगल उसे करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसे मेंटली रूप से भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की बातें भी मतलब सुन के सहन करना है। साथ ही साथ आपको बहुत सारा काम भी करना है, रातों को नींद भी उड़ाना है। अगर मदर ये सब चीज़, अगर आप माँ होंगे तो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो शायद मदर नहीं होंगे, अभी अनमैरिड हैं, वो सब इन बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे। क्योंकि जब मेरा भी बेबी नहीं था उससे पहले मैं अपनी लाइफ देखती थी, और अभी बहुत अंतर है दोनों लाइफ में, क्योंकि बच्चे के साथ सारा चीज़ करने में बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं केशव को हस्बैंड जी के पास छोड़ करके आई थी किचन चाय बनाने, लेकिन तभी से आप लोग देख रहे हैं कि हस्बैंड जी भी केशव को लेकर के किचन आ गई, क्योंकि केशव बहुत परेशान कर रहे थे मतलब अपने पापा को। और देखिए बच्चा जो होता है ना, उसका ना माँ के साथ एक अलग ही लगाव होता है। वो सोचता है कि एनी टाइम मेरी माँ मेरे पास बैठी रहे, लेकिन मुझे तो बहुत सारा काम भी करना है ना। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे होगा, क्योंकि खाना बनाना बहुत सारा काम हो जाता है घर में, और इस वजह से हस्बैंड जी से किचन ही लेकर के आ गए। तो पहले तो मैं बिना चीनी वाला चाय हस्बैंड जी के लिए निकाल दी, क्योंकि इनका शुगर भी बढ़ जाता है। और अभी मम्मी के लिए मैं चीनी वाला चाय बनाई हूँ, तो ये मम्मी के लिए चीनी वाला चाय निकाल रही हूँ। स्कूल से आने के बाद केशव के साथ मैं ज़्यादा समय बिताती हूँ, क्योंकि केशव पे भी समय देना मतलब उतना ही ज़रूरी है। देखिए लाइफ में हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी होता है। और जहाँ मतलब हमें स्ट्रेस बीच बीच में बहुत ज़्यादा होते रहता है, लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि बहुत मतलब रिलैक्स हो के करूँ, जितना पॉसिबल है उतना काम, और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और हस्बैंड जी देख सकते हैं यहाँ अपने ऑफिस के कामों में लग गए हैं, क्योंकि इनका जो काम है ना वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। केशव अभी अपने दादी के पास फिर चला गया, हस्बैंड जी थोड़ा काम करने लगे ऑफिस का, और मैं आ गई फिर किचन डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं किचन में पालक बना रही हूँ, और साथ में चावल भी और रोटी भी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी रोटी ही पसंद करते हैं खाना। और साथ में गोभी का पकौड़ी भी छानूंगी। हस्बैंड जी बोले कि आज कुछ अच्छा अलग बनाइए, थोड़ा पकौड़ी वगैरह छानिए, क्योंकि ठंड बढ़ने की वजह से थोड़ा खाने का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, थोड़ा सर्दी जुकाम तो आप लोग जानते हैं मौसम परिवर्तन होते ही हो जाता है। और फिर खाने में 3-4 दिन से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना मम्मी को, ना हस्बैंड जी को, ना मुझे। तो हम लोग सोचे कि आज थोड़ा कुछ टेस्टी बनाती हूँ और शायद खाने में अच्छा लगे, क्योंकि जब आप अच्छा खाना खाएंगे तभी थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा काम करता है। आप लोग देखे हैं कि आप भूखे रहते हैं तभी और कुछ करने का मन नहीं करते रहता है। तो मैं मतलब अगर मेरे पास टाइम रहे तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ और फिर सबको खिलाऊँ भी। तो अभी पालक का साग बन गया, चावल भी बन गया, और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तब तक मम्मी केशव को डिनर सब करवा दी, और इस बीच में मतलब अगर केशव सोता है तो मम्मी सुला भी देती है। अगर नहीं सोता, केशव का भी आदत हो गई है थोड़ा लेट से सोने का। और यहाँ देख सकते हैं जो गोभी का पकौड़ी है ना, मैं चावल को फुला करके और फिर इसे पीस के फिर इसमें बनाती हूँ। साथ में मैं इसमें बेसन भी मिक्स करूँगी तो बहुत अच्छा बनता है। ऐसा मैं अपने मम्मी को देखती थी इस तरह से बनाते हुए, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो आज मम्मी के तरह ही मैं भी ट्राई कर रही हूँ, और कई बार मैं यहाँ बनाई भी हूँ तो सच में बहुत क्रिस्पी लगता है, क्योंकि ये चावल का जो पिसा हुआ रहता है ना आटा, तो इसमें मतलब बहुत टेस्टी पकौड़ी बनता है। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, या फिर आप लोग बनाए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और अभी क्या है कि मेरा अगले मंथ एग्ज़ाम है, इस वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस भी होने लगा था कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई पे। और देखिए अभी क्या होता है ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं सोची अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे दूँगी, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो आपकी हेल्थ मतलब ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी, और कोई इसका सल्यूशन नहीं निकलेगा। और जितना 24 घंटा हर किसी के पास समय होता है, 24 घंटे में आप जितना कर सकते हैं उतना ही हमें करना चाहिए। मैं अब यही डिसाइड की हूँ, और ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसलिए अब सब कुछ मैं थोड़ा फ्री माइंड से करने की कोशिश करती हूँ।
और अभी आप देख सकते हैं कि पकौड़ी भी छन गया है, सारा चीज़, डिनर भी हमारा रेडी है। तो मैं हस्बैंड जी के लिए भी, अपने लिए और मम्मी के लिए, तीनों लोगों के लिए साथ में निकाल करके फिर अभी साथ में ही हम लोग डिनर कर लेंगे। तो रात में क्या होता है, केशव अगर जल्दी सो गया, मेरे पास समय होता है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत करके, क्योंकि मेरा पीजी का एग्ज़ाम है, अभी मैं डिस्टेंस से पीजी कर रही हूँ, आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, मुझे ना मतलब मैं डीएलएड 12th के बाद की थी और जिस वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब तो हो गई, लेकिन आगे मुझे और भी पढ़ने का मन करते रहता है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा मेरी परिस्थिति थोड़ा अलग है, क्योंकि केशव का भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है, तो इस वजह से। और अभी आप लोग देख सकते हैं डिनर रेडी है, केशव भी आज जल्दी सो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।